नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नमन कुमार वाजपेयी है। पीसीएस क्रांति चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कल हमने ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का आधा पार्ट लमसम समाप्त कर दिया था। हमारी जो ये सीरीज है घटना चक्र पूर्वावलोकन की, जिसमें मैं मेनली आपको ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि आपको पहले कॉन्सेप्ट्स या ऐसी चीज़ें बताई जाएं जो एग्जाम्स में आपके पूछी जाती हैं। आफ्टरवर्ड्स हम क्वेश्चंस पर आएंगे। तो कल हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाता है, ठीक है, उन स्टेट्स के बारे में तक कल ख़त्म किया था। आज हम फर्दर और आगे बढ़ते हैं और कल की डिस्कशन में थोड़ा सा चर्चा आया था कि ये स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ठीक है। अगर इंडिया की हम सिर्फ बात करें तो क्या कोई ऐसा स्टैंडर्ड टाइम है जो थ्रू आउट इंडिया फॉलो करते हो, क्योंकि आपने ये भी देखा कि अरुणाचल प्रदेश जो एकदम ईस्टर्न मोस्ट जगह है इंडिया का, और वेस्टर्न मोस्ट प्लेस गुजरात, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर आप ऐसा डिग्रीज का डिफरेंस देखें तो इट वाज अराउंड 29 डिग्री। 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। तो हम पूरे देश का टाइम कहाँ से मैनेज करें, कैसे मैनेज करें, उसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक बनाया गया है। वो ऐसी लाइन है जो 82.5 डिग्री से शुरू होती है, ठीक है। जो 82.5 डिग्री आपके लॉन्गिट्यूड की वाली लाइन है, जो आगे हम अभी देखने वाले हैं वो चीज़, ठीक है। सो सबसे पहले कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे कॉमन ट्रिकी क्वेश्चंस थे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एक बार उन पर एक हल्का सा ग्लिम्स ले लेते हैं। मणिपुर है आपका, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है। कई बार ये गलती होता है क्योंकि मिजोरम और मणिपुर बहुत आसपास हैं, तो स्टूडेंट्स क्या तो गलती करते हैं, स्टूडेंट्स का ये यूजुअली गलती हो जाता है कि मणिपुर पर टिक लग जाता है मिजोरम की जगह। ट्रिक क्या थी शायद आपको याद हो, मगरमच्छ झपटा, ठीक है। यहाँ पर एक एम मध्य प्रदेश था और दूसरा एम मिजोरम था, ठीक है, नॉट दैट मणिपुर, ओके। और जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो उड़ीसा, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश से पास नहीं करता है। मेघालय, असम से भी पास नहीं करता है। ये की पॉइंट्स है जो एग्जाम में आपको फंसा सकते हैं। डरने का नहीं है, फंसने का नहीं है, थोड़ा सा मेमोराइज करने का है, याद ये रखने का है। मिजोरम से पास होता है और मध्य प्रदेश से पास होता है। 2 एम, मगरमच्छ 2 एम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने बात किया था कि ये कुछ सिटीज के बारे में यहाँ पर मेंशन है। एक्चुअली ये मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि इन सिटीज का सीधा सीधा कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है स्टेट पीसीएस में कि कौन सा सिटी ऐसा आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियर है। तो गांधीनगर का अगर आप बात करें तो ये 11 मिनट का दूरी पर है। अगर आप ऐसा ये लेटीट्यूड्स का बात करें तो उज्जैन का बात करें तो ये 21 मिनट का दूरी पर है, ठीक है। सिमिलरली जबलपुर का क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस मेंस में 2017 में, ठीक है, 19 मिनट का। ऐसे अगरतला -20 मिनट, कैलकाटा -1 डिग्री, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कलकत्ता इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कलकत्ता एक अपने आप में बहुत मेजर सिटी है इंडिया का, ठीक है। जबलपुर भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अहमदाबाद 28 मिनट, ठीक है। और जो दिल्ली है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से काफ़ी ऊपर है, ठीक है। आप खुद आइडिया ले सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ, तो गुजरात के लगभग से निकल रहा है, गुजरात राजस्थान से जा रहा है, और दिल्ली आपका उत्तराखंड को ऊपर से ऐसे टच करता हुआ, तो अच्छा खासा दूरी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं, आपने देखा कि आपका मान लीजिए ये आपका ऐसे करके मैप था, कुछ तो करके, ठीक है। आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ इस तरीके से जा रहा था, स्ट्रेट लाइन था। मैं एक रफ आइडिया आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको आपने टीओसी बोला। हमने अभी बोला कि हमें पूरे देश के टाइम को मैनेज करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। वो रेफरेंस लाइन, वो रेफरेंस पॉइंट, हमारा जो लॉन्गिट्यूड है, वो लॉन्गिट्यूड का जो डिग्री है वो आपका है 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री। ये जो आपका लॉन्गिट्यूड है ये मेनली आपका उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से क्रॉस करता है। अब बात आ जाती है, लॉन्गिट्यूड आपका ये जा रहा है, एक लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ये जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट भी है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है,
ठीक है, आगे हम इसको देखने वाले हैं। यदि आपको इसका उत्तर पता हो तो आप ज़रूर बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखते हैं क्या तो लिखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स इंटरसेक्ट एट कोरिया डिस्ट्रिक्ट। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, यहाँ पर इंटरसेक्ट होता है। कोरिया डिस्ट्रिक्ट लाइज इन द बघेलखंड प्लेटू। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ये पूछा गया है कि आपका जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो, और जो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, ये कहाँ पर क्रॉस होता है। और ऑप्शंस में आपका ऐसा बघेलखंड करके ऑप्शन रहता है, सो विल बी टिकिंग दैट ऑप्शन ऑफ बघेलखंड। और अगर कोरिया डिस्ट्रिक्ट गिवन हो तो आप कोरिया डिस्ट्रिक्ट को टिक करेंगे। इस ट्रैप में फंसने का नहीं, बघेलखंड याद रखने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद ये जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नॉर्थ साउथ डिवीजन का बात किया गया है। हमने कल भी देखा था और मैंने आप लोगों को बोला था कि जो यहाँ पर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, नदर्न मोस्ट पॉइंट है और सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इन चारों में से हमने इस पॉइंट का बात किया था जिसको हमने बोला था ऐसे इंदिरा कोल करके। ठीक है, इस वाले को हमने कन्याकुमारी बोला था यदि हम मेन लैंड का बात कर रहे हैं। ठीक है, कन्याकुमारी बोला था। इन दोनों के बारे में मैंने बोला था कि ये आप बताइएगा। यदि आपने बताया बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं बताया है तो आपके सामने है। अरुणाचल प्रदेश में जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है किबिथू करके, अरुणाचल प्रदेश में। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है गुजरात में, उसका नाम है गुहर मोती। ये याद रखने वाली चीज़ है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपने सर जी ऐसा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बता दिया कि गुजरात में है करके, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये बता दिया कि अरुणाचल प्रदेश में, कौन से पॉइंट है, उन पॉइंट्स का नाम बताएं। तो वेस्टर्न साइड में है आपका गोहर मोती और ईस्टर्न साइड में है आपका किबूथी। किबूथी कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और आपका गोहर मोती कहाँ पर? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट डिवाइड इंडियन इंटरनेशनल बाउंड्री इनटू टू हाफ्स। ठीक है, ऑब्वियस है, बहुत सा ऑब्वियस है, इसमें कुछ ऐसा ऐड ऑन करने का कोई जरूरत नहीं है। मैक्सिमम ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन ऑफ इंडिया डज नॉट अलोंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, आप खुद से विजुलाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, ज़रूरत क्या है? हमने ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा कर ली है कि एक स्टैंडर्ड टाइम होना एक देश के लिए ज़रूरी क्यों है। उसका एक कारण ये भी है कि मान लीजिए आपकी 2 बजे की फ्लाइट है, ठीक है, आप यहाँ दिल्ली में बैठे हैं या कोई आपका मित्र ऐसा गुजरात में बैठा करके है, ठीक है, आप अगर टाइम डिफरेंस रहेगा यहाँ के और वहाँ के टाइम में तो बहुत केओस क्रिएट हो जाएगा टाइम को लेके। पता चला यहाँ से 1-1.5 घंटे का डिफरेंस है, वहाँ पर 1 घंटे बाद जो चीज़ होनी थी, प्लान करना था, आप 1 घंटे पहले प्लान कर रहे हैं। समथिंग इस तरीके के केओस में ना फंसे, इसलिए हर कंट्री का एक रेफरेंस टाइमलाइन होता है जिसको वो फॉलो करते हैं। और हम भारतवासी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन को फॉलो करते हैं जो 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स वाले लॉन्गिट्यूड को फॉलो करती है। और वो टाइमलाइन मेनली आपके यूपी में मिर्ज़ापुर से क्रॉस कर रही होती है। आगे आने वाली चीज़ ये है कि क्या सिर्फ मिर्ज़ापुर से क्रॉस कर रही होती है, तो आगे हम ये देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ से ये जो आपकी स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो क्रॉस कर रही होती है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया फॉलोज अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन कॉज्ड बाय 2 आवर्स टाइम लैग। जैसा आपने देखा कि आपका जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है क्या था? किबूथी। और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है क्या था? गुहर मोती। दोनों का टाइम डिफरेंस, दोनों का डिग्री वाला डिफरेंस कितना था? अगर आपको याद हो कमेंट में बताइएगा। 29 डिग्री था, ठीक है। और अगर आप ऐसा वो टाइम लैग देखने जाएंगे तो इट वाज अराउंड 116 मिनट्स और आपका लमसम ऐसा 2 घंटे के लगभग था। तो ये 2 घंटे के टाइम लैग से बचने के लिए कोशिश ये की जाती है कि इस कैओस को ख़त्म करने के लिए एक मानक बनाया गया जिसको हम स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ बहुत ऑब्वियस है, हमने पहले भी देखी है कि 360 डिग्री अर्थ का रोटेशन है 24 आवर्स में, मीन्स 15 डिग्री पर आवर रोटेशन है, 1 डिग्री इन एवरी 4 मिनट अर्थ का रोटेशन है। वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में आपका जो वर्ल्ड है वो ऐसे करके डिवाइड है और ईच डिफरिंग बाय 15 डिग्री। सर
ये भी याद करना पड़ेगा, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स हैं, ठीक है, 15 डिग्री सबका ऐसा डिफरेंस है, ऊपर से भी आप कनेक्ट करके दिमाग में रख सकते हैं। Countries adopt standard time based on central meridian and chosen in multiples of 7 डिग्री एंड 30 मिनट। अगर आपका मन करे तो आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, वैसे इतना ऑब्वियस नहीं है और एग्जाम्स में पूछा गया नहीं है किसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ ट्रेवलर गोइंग ईस्टवर्ड। अच्छा, एक चीज़ और आपको ऐसा दिमाग में रखने के लिए, कई बार एग्जाम में क्या तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आप ईस्ट साइड बढ़ रहे हैं तो कितना टाइम आगे हो जाएंगे या पीछे हो जाएंगे, अगर वेस्ट साइड बढ़ रहे हैं तो कितना टाइम आगे और पीछे हो जाएंगे। इसका एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? बहुत कॉमन सेंस वाला चीज़ है। इसको इस तरीके से विजुलाइज करने का कोशिश कीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका ऐसा इंडिया का मैप है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना दिया, इतना अच्छा भी नहीं बनाना था, सॉरी। ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, ठीक है। अभी बात किया गया कि जैसे मान लीजिए ऐसे करके, ठीक है। इंडिया में तो हालांकि टाइमलाइन सेम है, क्योंकि हम एक ही टाइम को फॉलो कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस तरीके से विजुलाइज करें कि जैसे ये इस पॉइंट के ईस्ट में यदि आप बढ़ रहे हैं और इस पॉइंट के वेस्ट में आप बढ़ रहे हैं, ठीक है। यदि आप रेफरेंस पॉइंट के ईस्ट में बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, हालांकि जो आपका अर्थ का रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट्स को दिमाग में रखते हुए, क्योंकि आप यहाँ पर अर्थ पर ऐसा रेस्ट उसमें रहते हैं, तो आपको ईस्ट में ऐसा सन निकलते दिखता है और वेस्ट में जाता है। हम ये बोलते हैं कि यदि सूरज निकलने का होगा सबसे पहले तो ईस्ट में निकलता है, वेस्ट में डूबता है, ये तो हम सबको पता है। तो यदि दिन की शुरुआत होगी तो पहले यहाँ होगी, ईस्ट में होगी, फिर बाद में वेस्ट में होगी। इसका मतलब यदि आप ईस्ट में बढ़ेंगे तो आपके पास टाइम गेन होगा, मतलब पश्चिम बंगाल में शाम जल्दी होगी, गुजरात में शाम बाद में होगी। पश्चिम बंगाल में अंधेरा या उजाला, मतलब मॉर्निंग भी जल्दी होगा और शाम भी जल्दी होगा। रेदर गुजरात में उजाला लेट होगा और शाम भी लेट होगा, ठीक है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। आप खुद विजुलाइज कर सकते हैं, क्योंकि सूरज ईस्ट में निकलता है तो ऑब्वियसली ईस्ट में पहले रोशनी आया तो सवेरा पहले जल्दी हुआ वहाँ पे। वेस्ट में पहुँचते पहुँचते इट टुक टाइम, तो वहाँ पे बाद में हुआ, ठीक है। ये चीज़ें हैं, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ढेर सारे फैक्ट्स रहते हैं याद करने को, तो थोड़ा कॉमन सेंस से चीज़ों को दिमाग में रखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ट्रेवलर गोइंग ईस्ट वर्ड ऑफ ग्रीनविच। ईस्ट साइड जा रहे हैं आप। ग्रीनविच क्या था यदि आपको याद हो? 0 डिग्री मेरिडियन था, ठीक है। ग्रीनविच के ईस्ट साइड जा रहे हैं, ठीक है। टाइम गेन होगा कि लूज होगा, आप खुद विजुलाइज कीजिएगा। गेन्स टाइम, ठीक है, जैसा हमने देखा। गोइंग वेस्टवर्ड लॉसेस टाइम, ठीक है, जैसा हमने देखा कि यदि आप ईस्ट में बढ़ते हैं तो आपका टाइम गेन होता है, क्योंकि वहाँ सूरज पहले निकलेगा, शाम भी जल्दी होगा, ठीक है। सूरज पहले निकलेगा भी, सूरज पहले डूबेगा भी, सेम, ठीक है। अ ट्रेवलर गोइंग ईस्टवर्ड ऑफ ग्रीनविच गेन्स टाइम, गोइंग वेस्टवर्ड लूजेस टाइम, ओके। एट 180 डिग्री मेरिडियन इंटरनेशनल डेट लाइन, डेट चेंजेस बाय एग्जैक्टली 1 डे, ठीक है। 180 डिग्री मेरिडियन जो जिसका हमने चर्चा किया था कि इंटरनेशनल डेट लाइन होता है, और आप इसको जैसे क्रॉस करते हैं एक दिन का चेंज होता है, ठीक है, ऐसा करके। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन का हमने देख लिया कि जो ये है 82 है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। हमने देखा जो आपका इस तरीके से कहाँ से, इलाहाबाद के पास मिर्जापुर जगह से क्रॉस कर रहा था, मिर्जापुर से क्रॉस कर रहा था जो प्रयागराज के बगल में है, ठीक है। ये फैक्ट हम देख चुके हैं, ठीक है। ये हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये ग्रीनविच से कितना आगे है, क्योंकि ईस्ट है, यदि ईस्ट है तो आगे है, ठीक है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट आप कैलकुलेट करने मत बैठ जाइए, एग्जाम ड्यूरेशन थोड़ा सा फैक्ट दिमाग में रख सकते हैं, 5.5 घंटे आगे है।
कई बारी यदि आप फुटबॉल फॉलो करते हैं या क्रिकेट फॉलो करते हैं, अदर कंट्रीज में मैच हो रहे होते हैं, तो ऐसा टाइम का थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। पता चला कि वहाँ पर ऐसा शाम को शुरू हो रहा है और आपके यहाँ बहुत अर्ली मॉर्निंग वाला है, जैसे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का जब कभी मैच साइड ऐसा मैचेस चल रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा आपको यहाँ पे ये कनेक्शन बैठाने में हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, ये 82 डिग्री एंड 30 डिग्री क्यों? ठीक है, कंट्रीज चूज स्टैंडर्ड मेरिडियन इन मल्टीपल ऑफ 7 डिग्री एंड 30 मिनट। ठीक है, टाइम लैग गुजरात और ऐसा आपका अरुणाचल प्रदेश का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2 घंटे का होता है, 116 मिनट लमसम 2 आवर्स के बराबर होता है। जैसा कि हमने देखा कि ईस्ट साइड सन आपका पहले राइज होगा और वेस्ट साइड बाद में राइज होगा। यही लिखा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर सन पहले राइज हो रहा होता है और यहाँ पर गुजरात में कांडला में यहाँ पर जो मेंशन करके दिया है वहाँ पर सनराइज बाद में हो रहा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स थ्रू विच स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस। अब बात आ जाती है कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है। सर आपने ये तो बता दिया कि जो मेन पॉइंट है, जो एक रेफरेंस पॉइंट है, वो आपका मिर्ज़ापुर के पास का जगह, इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर वाला जगह है, लेकिन कई और स्टेट्स भी तो हैं जहाँ से आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऐसा क्रॉस कर रहा होता है। उन स्टेट्स के बारे में आपका क्या कमेंट है? तो उन स्टेट्स के बारे में आपकी ये है कि ये रहे आपके स्टेट्स। सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है, आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है सर, ये तो आता है लेकिन याद कैसे करें? ठीक है, यदि आपका मैप का विजुअलाइजेशन अच्छा है, मैप पर पकड़ अच्छी है, तो आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। ठीक है, यूपी कोमा, ये ट्रिक है। याद कैसे रखेंगे? यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश, सी बोले तो छत्तीसगढ़, ओ बोले तो उड़ीसा, एम बोले तो मध्य प्रदेश, ए बोले तो आंध्र प्रदेश। ये ट्रिक है जहां से आपका IST क्रॉस कर रहा होता है। ये वो स्टेट्स हैं जहां से आपका IST क्रॉस कर रहा होता है। और मेन रेफरेंस पॉइंट IST का कहाँ है? मिर्जापुर। लॉन्गिट्यूड क्या है IST का? 82 डिग्री 30 मिनट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनमें भी कहाँ कहाँ से क्रॉस कर रहा होता है? मध्य प्रदेश में कहाँ क्रॉस कर रहा होता है? इसका एनी आइडिया यदि आपको हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। छत्तीसगढ़ में जगतपुर से क्रॉस कर रहा होता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में कहाँ से क्रॉस कर रहा होता है, ये भी बताइएगा। चलिए मध्य प्रदेश का मैं बता देता हूँ, सिंगरौली से क्रॉस कर रहा होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली से क्रॉस कर रहा होता है। ये एग्जाम में पूछे गए फैक्ट्स हैं, तो इनको ऐसे ही ऐसा ऐसा रैंडमली स्किप मत कीजिएगा, इनका आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो एग्जामिनर का मन किया तो फिर से पूछ देगा। आगे बढ़ते हैं, यही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। की टाइम कैलकुलेशंस, यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि आपको यदि लॉन्गिट्यूड के बारे में दे दिया, ठीक है, तो पूछ लिया गया कि कितना टाइम आगे है, अगर ये लॉन्गिट्यूड है, कितना टाइम पीछे है। चलिए देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल देखेंगे, बाकी का आप खुद से ट्राई कीजिएगा। IST टू लोकल टाइम एट 92 डिग्री ईस्ट। 92 डिग्री ईस्ट IST का जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो है आपका ऐसा 82 पॉइंट ऐसा 30 मिनट। ठीक है, और यहाँ पर बात की जा रही है जो आपका ये वाला लॉन्गिट्यूड है जिसको बोला जा रहा है 92 डिग्री। ठीक है, तो यदि आप डिफरेंस निकालने आएंगे तो टोटल डिफरेंस टाइम का, टोटल डिग्री का डिफरेंस आपका कितना आया? 9 डिग्री 5 मिनट्स। ठीक है, 9 डिग्री 5 मिनट्स का आया। अब इसको यदि आप ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 मिनट्स से। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री का ऐसा 4 मिनट्स होता था। ठीक है, 4 मिनट से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ईस्ट बढ़ रहे हैं आप आगे, इसका मतलब टाइम गेन होगा, इसका मतलब 30 मिनट्स अहेड होगा। इफ IST पर अगर आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वहाँ पर 10 बज रहा होगा, तो शिलोंग जिसको यहाँ पे 92 डिग्री ईस्ट बोला गया, वहाँ पे 10:38 हो रहा होगा सवेरे का। ठीक है, IST मिडनाइट 6 AM समवेयर, फाइंड द मेरिडियन। ठीक है, यदि आपके IST पर मिडनाइट है, मतलब रात का 12 बज रहा है, ठीक है, और कहीं पर 6 बज रहा है सवेरे का, सवेरे का 6 बज रहा है, इसका मतलब इतना कंफर्म हो गया कि जो ये समय है ये ईस्ट साइड है, क्योंकि यहाँ पर टाइम गेन हुआ है। ठीक है, तो कितना टाइम गेन हुआ है आप खुद देख सकते हैं, 6 आवर
ऐसा 6 आवर, डिग्री कितना हुआ 15 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब आप इसमें 82 डिग्री आप और 30 मिनट आपका IST का वो है लॉन्गिट्यूड है, उसमें जब आप 90 डिग्री ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 172 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट टाइम गेन हुआ है। 90 डिग्री आपको ऐड करने का रहेगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप रिमेनिंग क्वेश्चंस इसी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि ईस्ट में जा रहे हैं तो टाइम गेन होगा, वेस्ट में जा रहे हैं तो टाइम लूज होगा। गेन वाले एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। ये रेफरेंस लाइन होगी आपकी, ठीक है। अगर इस साइड जा रहे हैं आप डिफरेंस देखेंगे, फिर आप डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 मिनट्स में किया तो मिनट्स में आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपको ये निकालना था कितने आवर्स में दिया था, तो ऐसा 15 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। India's extreme point define its geographical boundaries and are a staple of all prelims question. Okay. तो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा किया है, जैसा कि आप ये यहाँ पर देख रहे हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडियन टेरिटरी का जो है वो है इंदिरा पॉइंट, जिसको आप पाइगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इसकी लोकेशन आपकी ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। मेनली अंडमान निकोबार बोलते हैं, लेकिन अंडमान निकोबार में भी ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में है। कोऑर्डिनेट इसका, जैसा हमने बात किया था कि किसी भी पॉइंट को, किसी भी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट का मेंशन होना जरूरी है। सो द कोऑर्डिनेट फॉर द थिंग वाज 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ओके। सदर्न मोस्ट मेनलैंड का पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कन्याकुमारी था, तमिलनाडु के अंदर है, वेयर बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट। यू नो द थिंग। कुछ इस तरीके का इंडियन पेनिनसुलर बन रहा होता है, इंडिया का पेनिनसुलर बन रहा होता है। ये बे ऑफ बंगाल है आपका, BOB लिखा मैंने। ये आपका नीचे ऐसा इंडियन ओशन आता है, ये अरेबियन ओशन आता है, अरेबियन सी आता है, सॉरी, जहाँ पे ये तीनों मीट कर रहे होते हैं। ये रहा कन्याकुमारी वाला मेन लैंड में सदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। और इसके भी कोऑर्डिनेट का बात किया गया था 8 डिग्री 4 मिनट का, ठीक है। नदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल हम डिस्कस कर चुके हैं, नियर सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख, 35 डिग्री नॉर्थ लमसम, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबूती हमने अभी थोड़े समय पहले शुरुआत ही यहाँ से की थी। किबूती कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहर मोती, गुहर मोटा भी बोलते हैं, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, जिसका कोऑर्डिनेट आपका 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स ईस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको लगता हो तो एक बारी देख लीजिएगा, बाकी PDF तो आपके साथ फाइनली शेयर कर ही दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट को हम पाइगमेलियन पॉइंट और पेरसन्स पॉइंट भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। ये कहाँ लोकेटेड है? ग्रेट निकोबार तहसील में लोकेटेड है, इस पर भी वो गौर फरमाइएगा। वैसे यूजुअली ये बताया जाता है कि अंडमान निकोबार में है, लेकिन अंडमान निकोबार में भी कहाँ है? ऐसा ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली चीज है। कोऑर्डिनेट का आइडिया आपको दे दिया गया है। दिस वाज द सदर्न मोस्ट टिप अंटिल द 2004 इंडियन ओशियन सुनामी सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ इस। कहने का मतलब ये 2004 में जो सुनामी आया था, इसका कुछ पार्ट इंडियन ओशन में सबमर्ज्ड हो गया है। नोट, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड कन्याकुमारी, हमने अभी पहले भी देखा, ठीक है। एग्जाम टिप में क्या लिखा हुआ है? वेरी कॉमन क्वेश्चन, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया आपका इंदिरा पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि हम कन्याकुमारी देखा, ऑप्शंस में कन्याकुमारी देखा, ठीक है, और हम खुश हो गए, भावना में बह के हमने कन्याकुमारी टिक कर दिया, और जबकि बगल में एक छोटू सा ऑप्शन इंदिरा पॉइंट भी करके देखा था, लिखा हुआ था, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, और धीरे से एग्जामिनर ने जो मार्क्स हमारे आते आते थे वो डिडक्ट हो गए और माइनस मार्क्स के फॉर्म में अवार्ड में मिल गए हमको, जिससे हमारा रैंक जो और अच्छा हो सकता था उसका बंटाधार हो गया। आगे बढ़ते हैं। यही चीज हिंदी में लिखी हुई है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल के बारे में ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लीजिएगा। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में, लद्दाख इस समय यूनियन टेरिटरी हो रखा है सिंस 2019। ओके, जो पहले ऐसा जम्मू कश्मीर का पार्ट था। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका किबूती है अरुणाचल प्रदेश में, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका गुहर मोती है, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, हम ये भी देख चुके हैं। कोऑर्डिनेट्स का आइडिया आपको
दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको बताया जा चुका है। ठीक है, हाँ, ये सब बताया जा चुका है। अब बात आती है इंडिया के ऐसे बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की। बहुत बात कर ली हमने आईएसटी की, बहुत बात कर ली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, हमने बात कर ली इंडिया के टोटल एरिया की, हमने बात कर ली कि वो जो टोटल एरिया था वो कितना प्रतिशत था, हमने बात कर ली कि इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत था। ये सारा चीज़ें हो चुका है। हमने बात कर ली लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की। धीरे धीरे हम और आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज जो इंडिया को ऐसा बॉर्डर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 9 कंट्रीज लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप मेन लैंड बाउंड्री का बात करेंगे तो सिर्फ ऐसा 7 कंट्रीज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश है जो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री कनेक्ट करता है इंडिया का, जिसका लेंथ है 4096 किलोमीटर। आप लगभग ये ऐसा मोटा मोटी 4100 किलोमीटर की लमसम याद रखिएगा। ठीक है, मैन मेड बाउंड्री है, 5 इंडियन स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है आपका बांग्लादेश। चाइना जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है, दूसरे नंबर पर आता है। ये आपका टोटल इसका बॉर्डर लेंथ है आपका 3488 किलोमीटर, सेकेंड लॉन्गेस्ट है। ये नेचुरली बना हुआ बॉर्डर है। ठीक है, और मैकमोहन लाइन इसको सेपरेट करता है। ठीक है, इंडिया का बॉर्डर जो चाइना के साथ है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, तो कौन सा लाइन आपका ऐसा चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो मैकमोहन लाइन। ओके, ये दिमाग में रखने का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाकिस्तान आपका फेवरेट कंट्री वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आता है। इसके साथ इंडिया जो बॉर्डर ऐसा शेयर करता है दैट इज 3323 किलोमीटर। ठीक है, चाइना का जो बाउंड्री शेयरिंग है वो थोड़ा सा ऐसा पाकिस्तान से ज़्यादा है। ठीक है, मैनमेड बाउंड्री है क्योंकि हमारा अति घनिष्ठ है। ठीक है, हमारा बच्चा टाइप का है। रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान और इंडिया को बॉर्डर को ऐसा सेपरेट करने का काम करता है। नेपाल, यदि आप नेपाल आपका यूपी को टच करता हुआ ऊपर का पोर्शन है, नॉर्थ में है, ये आपका 1751 किलोमीटर है। ये नेचुरल बाउंड्री शेयर करता है और 5 स्टेट से पास करता है। ठीक है, म्यांमार ये ईस्ट में है, 1643 किलोमीटर का बाउंड्री है, नेचुरल बाउंड्री है। इसको लैंड ऑफ पगोडाज भी बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि म्यांमार को क्या बोलते हैं। ठीक है, भूटान, ठीक है, इस समय ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि कूप होके रखा है, आपको आइडिया होगा ही। 700 किलोमीटर का लमसम बाउंड्री है, नेचुरल बाउंड्री है। इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री शेयरिंग है इंडिया के साथ, 106 किलोमीटर का मैन मेड बाउंड्री है। डूरंड लाइन ओनली बॉर्डर्स लद्दाख। ये आपका जो ये डूरंड रेखा है, ठीक है, पहले क्या कहते हैं, जो डूरंड रेखा है वो आपका इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर को ऐसा ऐसा बॉर्डरिंग करता है। इसके बाद श्रीलंका और मालदीव, ये सी वाले एरियाज हो जाते हैं। तो मेनली जो आपके हैं जो ऐसा मेन लैंड को ऐसा बॉर्डर करने वाले कंट्रीज हैं वो आपके ये 7 हैं। ठीक है, बाकी सी के अंदर आपका श्रीलंका है, ये साउथ साइड में। आपको पता ही होगा कि इंडिया का जो ऐसा पेनिनसुलर प्लेटो है, पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पर आपका श्रीलंका है। ठीक है, साउथ में है, और इसको सेपरेट करता है आपका पाक स्ट्रेट। ठीक है, नियरेस्ट सी नेबर है आपका। ठीक है, मालदीव के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। इंडिया से थोड़े समय पहले काफ़ी घनिष्ठता भी चलाई गई थी इनके राष्ट्रपति के द्वारा। अभी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं धीरे धीरे। तो मालदीव भी जो साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में बोले तो यहाँ अरेबियन सी के आसपास। ठीक है, 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। ठीक है, ये 8 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय जो हमारा आइलैंड है इसको मालदीव से सेपरेट करता है। ठीक है सर, ये आपने बता तो दिया, याद रखने की ट्रिक क्या है? आपने मैप भी नहीं बताया, आपने मैप बनाया भी नहीं। ठीक है, तो याद रखने की ट्रिक
कुछ इस तरीके से है। बी बोले तो बांग्लादेश, सी बोले तो चाइना, पी बोले तो पाकिस्तान, एन बोले तो नेपाल। ठीक है, इसके बाद एम बोले तो म्यांमार, बी बोले तो भूटान, ए बोले तो अफगानिस्तान। सर ये तो आपने ऐसे शॉर्ट में नाम लिख लिया, इसको आप याद रखिए इस तरीके से, बचपन में एमबीए। कोई अति तेजस्वी बच्चा, ठीक है, अति तेजस्वी होते हैं ना, ये शब्द भी आपका सुना और जाना पहचाना होगा, कई महारथियों के द्वारा आजकल बोले जाते रहता है। तो अति तेजस्वी बच्चा छोटे में ही इतना तेजस्वी था, छोटी सी उम्र में, मे बी सम एडोलेसेंट एज, एमबीए करके सब एकदम तेजस्विता की पराकाष्ठा के ऊपर हो रखा है। सो बचपन में एमबीए, ठीक है, आपका मित्र हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। बचपन में यहाँ पर बी आपका क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया, सी आपका क्या हो गया, सी एच भी बोल सकते हैं, चाइना हो गया, पी आपका पाकिस्तान हो गया, एन बोले तो नेपाल हो गया, एम बोले तो म्यांमार हो गया। ठीक है, हाँ, एम बोले तो म्यांमार हो गया, ये वाला है म्यांमार हो गया, ये ऐसे ही ऐड किया है। बी बोले तो भूटान हो गया, ए बोले तो अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। बांग्लादेश वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे तीन आपको लमसम, तीन का एक चार का आइडिया होना चाहिए। जो बांग्लादेश का आपका लैंड बाउंड्री है वो 4100 किलोमीटर की लमसम है, 2-3 किलोमीटर ऊपर नीचे नीचे, ठीक है, 4 किलोमीटर के लगभग नीचे है। इसके बाद चाइना का 3400 समथिंग किलोमीटर है, पाकिस्तान का 3300 समथिंग किलोमीटर की लगभग है। ये चीजें आपको हल्का सा याद रहना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नेपाल, म्यांमार, भूटान ये पूछा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऑर्डर के फॉर्म में पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान का जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही चीज यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ये लिखा है कि हमारे जो ये स्टेट्स, जो ये कंट्रीज हैं, जिन 7 कंट्रीज पर मेनली हमने फोकस किया है, ये कौन कौन से स्टेट्स को टच करते हैं। पाकिस्तान हमारा लद्दाख को टच करता है, आपको पता ही होगा, सियाचिन में आपको पता होगा कि पीओके वाला एरिया, ठीक है, वो लद्दाख के आसपास का एरिया है। जम्मू कश्मीर हमेशा पाकिस्तान वहाँ पंगे करते रहता है। पंजाब वाला एरिया, ठीक है, पंजाब वाला एरिया पाकिस्तान को टच करते रहता है। राजस्थान वाला एरिया, यदि आपने बॉर्डर जैसे मूवीज कभी देखे हैं, ठीक है, गुजरात वाला एरिया जहाँ से मुंबई ब्लास्ट के लिए जो ये टेररिस्ट थे, पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित जो टेररिस्ट थे वो यहीं से आए थे। तो पाकिस्तान वाले जो स्टेट्स हैं वो तो आपके दिमाग में रह जाएंगे, ठीक है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। टोटल कितने हो गए, 5। अफगानिस्तान सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करता है, कितने किलोमीटर की थी, 106 किलोमीटर की। किसको टच करता है, लद्दाख यूटी को ओनली। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चाइना की बात करें, लद्दाख में हमेशा चाइना पंगे करते रहता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को टच करता है चाइना, उत्तराखंड को टच करता है, सिक्किम को टच करता है, जैसे पे हम बोलते हैं ऐसा चिकन नेक करके, वहां पे अगर चाइना ने कुछ ज्यादा ऐसा मूवमेंट किया तो हमारे लिए जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वो सेपरेट होने का सीन बनने लगता है। सिक्किम को भी टच करता है। अरुणाचल प्रदेश पर जाने अनजाने जब चाइना को मन करता है तो बोलते रहता है कि नहीं ये हमारे भाई लोग हैं, इनके लिए हमारे साइड का वीज़ा फ्री है। तो ये चीज़ें चर्चा में रहती हैं, ये न्यूज़ में रहती हैं। तो चाइना का भी आप लमसम आइडिया रख सकते हैं। चाइना में जो चीज़ें आपको गलत करा सकती हैं वो ये है कि हिमाचल प्रदेश भी चाइना को टच करता है और उत्तराखंड भी टच करता है, ठीक है। लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, आप यदि न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको कुछ दिनों में चाइना के साइड से हल्का हल्का सा ऐसा चीज़ें चलते रहता है कि इन पे कुछ ना कुछ तो करके चाइना बोलते ही रहता है। सो फॉर चाइना ऑल्सो देयर आर 5 states. Okay, for Pakistan there were 5, for Afghanistan there was 1 only, Ladakh, for China there are 5. ओके, नेपाल की बात करें, उत्तराखंड को ही टच कर रहा होता है नेपाल, आपके उत्तर प्रदेश को भी टच करता है, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है। भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार,
यहाँ पर गलती होती है बच्चों से, ठीक है। भूटान आपका सिक्किम को टच करता है, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बांग्लादेश आपका वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश तो वेस्ट बंगाल से ही सेपरेट हुआ पार्ट है, तो बांग्लादेश। असम पर भी बंगाली इफेक्ट है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये बांग्लादेश वाले क्या कहते हैं स्टेट्स हैं जिनको बांग्लादेश ऐसा शेयर बाउंड्री करता है, ऐसे स्टेट्स हैं। म्यांमार आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। इन तीनों को याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा इन तीनों को याद रखने की, ठीक है। आगे आने वाली चीज क्लासेस में हम इनका भी ट्रिक बताएंगे। वैसे क्योंकि ये चर्चाओं में रहते हैं तो आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। मेन जो ये आपका ऐसा पाकिस्तान वाला, ठीक है, चाइना वाला, ये इम्पोर्टेंट है, और ये तीन इम्पोर्टेंट है क्योंकि छोटे छोटे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और क्वेश्चन में फंसाया भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सेपरेट करती है, एंड इंडिया और बांग्लादेश के बीच में सेपरेट करती है। कब बनी? सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा 1947 में बनी। अ सुपर इम्पोज बाउंड्री ड्रॉन बाय एन आउटसाइडर एंड कॉलोनियल पावर। रेडक्लिफ कहाँ है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 1947 में बनी। मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना, ठीक है। ड्रॉ ड्यूरिंग शिमला कन्वेंशन, शिमला समझौता कब हुआ था? 1914 में हुआ था। चाइना इसको मानता नहीं है, इसीलिए पंगे करते रहता है, ठीक है। मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना कब बनी थी? शिमला कन्वेंशन, शिमला समझौता 1914। आगे बढ़ते हैं। डूरंड लाइन इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। हेनरी मोरटाइमर डूरंड के द्वारा 1893 में बनी थी। ये अफगानिस्तान को ब्रिटिश इंडिया से सेपरेट करती है। अब ब्रिटिश इंडिया में पहले पाकिस्तान भी होता था, अब पाकिस्तान सेपरेट हो गया है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश इंडिया को सेपरेट करती है। ये अगर इस तरीके से आया तो डरने का नहीं, ठीक है। पाक स्ट्रेट आपको पता है कि आपका जो ये है, ये वाला जो स्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ पर इसको हम पाक स्ट्रेट बोलते हैं। ये इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। नेम्ड आफ्टर रॉबर्ट पाक, गवर्नर ऑफ मद्रास, ठीक है। 1763 से 67 तक रहे थे। ये बे ऑफ बंगाल को पाक बे के साथ कनेक्ट करते हैं। स्ट्रेट का मतलब आप जानते हैं, दो सी बॉडीज के बीच का जो ऐसा एरिया होता है उनको हम स्ट्रेट्स कहते हैं। आजकल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफी चर्चा में है। किन दो सी बॉडीज के बीच में है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। गल्फ ऑफ मन्नार का बात करते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार भी आपका इंडिया और श्रीलंका के को ऐसे सेपरेट करता है। ये आपके पाक स्ट्रेट के फर्दर साउथ में है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार मैप में देख के बताइएगा कि कहाँ पर है। 8 डिग्री चैनल हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि ये इंडिया के मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8 डिग्री जो आपका चैनल है वो इंडिया के मिनिकॉय को मालदीव से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर लाई करता है। एलओसी आप सुनते ही रहते हैं, मूवी भी है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन है, ठीक है। 1972 की शिमला एग्रीमेंट में, ठीक है, इसको बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं वेस्टर्न सेक्टर में। सेक्टर वाइज चाइना बॉर्डरिंग, ठीक है। वेस्टर्न साइड में यदि हम चाइना का बात करें तो ये लद्दाख को जिंगजियांग रीजन से, ठीक है, जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना से ऐसे सेपरेट करता है। और अक्साई चिंग जहाँ पर इंडिया और चाइना के पंगे हुए थे, और पेंगोंग सू एरिया, ठीक है, यहाँ पर ये चाइना और इंडिया ऐसा एक दूसरे को बॉर्डर करते हैं। मिडिल सेक्टर में यदि आप बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को बॉर्डर करता है चाइना इंडिया के साथ। ईस्टर्न साइड में बात करें, इतने किलोमीटर का 1100 किलोमीटर का ऐसा बाउंड्री है जहां पर ये इंडिया, तिब्बत और म्यांमार, ठीक है, ईस्टर्न लिमिट भूटान की ये ट्राई जंक्शन पर है, ठीक है। इंडिया, तिब्बत और म्यांमार, मैकमोहन लाइन यहाँ से इसी सेक्टर में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, जो आपने पहले देखा वही लिखा हुआ है। नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। नेचुरल बाउंड्रीज का यदि आप बात करें, मान लीजिए जैसे आपका ये इंडिया का मैप है, ठीक है।
तो जो ये ऊपर वाला पोर्शन है आपका, ठीक है ना, तो नेचुरल बाउंड्री नॉर्थ में आपका हिमालय है, साउथ ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, साउथ में आपका इंडियन ओशन है, ये आपका इंडियन ओशन है, ठीक है, साउथ वेस्ट में आपका अरेबियन सी है, जो ये वाला एरिया है ये अरेबियन सी है, ठीक है। द बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर मेन मेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत पंगे होते हैं तो जान के हमें बाउंड्रीज बनानी पड़ी, सो दीज बाउंड्रीज आर मैन मेड। और रेड क्लिफ लाइन के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे से सब बॉर्डर करती है। आगे बढ़ते हैं, स्पेशल फैक्ट्स हैं कुछ, ठीक है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि इंडिया की अगर मेन लैंड बाउंड्री का बात किया जाए, टोटल इट वाज 15,106 किलोमीटर, ठीक है, जो 92 डिस्ट्रिक्ट्स और 17 स्टेट से ही क्रॉस हो रहा था। स्टेट्स विद नो इंटरनेशनल बॉर्डर एंड नो कोस्ट लाइन्स, कुछ आप विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, ठीक है। अफगानिस्तान शॉर्टेस्ट लैंड बाउंड्री बनाता है, ये आप देख चुके हैं, 106 किलोमीटर का, ठीक है। बांग्लादेश लॉन्गेस्ट बनाता है, लमसम 4100 किलोमीटर का हम देख चुके हैं, हमने ट्रिक भी याद किया था, क्या था, ये था 55, ये एम है, एन है, ठीक है, में एम बी ए, ठीक है। बी बोले तो बांग्लादेश था, सी बोले तो चाइना था, पी बोले तो पाकिस्तान था, एन बोले तो नेपाल था, एम बोले तो म्यांमार था, बी बोले तो भूटान था, ए बोले तो अफगानिस्तान था। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश फॉर्म द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर्स, इतना बता दिया। म्यांमार इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ गोल्डन पगोडास, ठीक है। भूटान इज लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स, ये भी हम देख चुके हैं। श्रीलंका इज द नियरेस्ट सी नेबरिंग कंट्री फॉर द इंडिया, वी नो। सेपरेट किससे द्वारा हो रहा है, पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार आपका पाक स्ट्रेट के फर्दर साउथ में है, वी हैव सीन दिस थिंग, ओके। आगे बढ़ते हैं, इंडिया सब कॉन्टिनेंट पोजीशन, सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। आगे बढ़ते हैं, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक चैप्टर 1 में जितनी भी चीजें हमने पढ़ी या देखी, ठीक है, उनका एक क्विक रिकैप है। यदि आपका प्रोसेसर अभी भी शार्प एंड लाउड हो रखा है, मेरे साथ 5 या 10 मिनट में एक बार फिर से क्विक रिवीजन करेंगे और इस चैप्टर का द एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के हम क्वेश्चंस देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो क्या आप तैयार हैं? हाँ जी, तैयार तो होना चाहिए। इंडिया की रैंक एरिया वाइज यदि हमने बात की थी, 7th आती है, ठीक है, और इसके लिए हमने ट्रिक भी देखी थी, रामचंद्र इज वियरिंग यूसीबी टी शर्ट इन एयर इंडिया फ्लाइट, जहां पर ये आई था। आर आपका रशिया था, सी कनाडा था, यू यूएसए था, सी चाइना था, बी आपका ब्राजील था, ए ऑस्ट्रेलिया था। दिस वाज द ट्रिक। इसके बाद लैटिट्यूड एक्सटेंशन का बात किया, टोटल एरिया का बात किया गया था। मैंने आपको बोला था कि आप इतना तो याद रख ही सकते हैं, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, विच वाज 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड एरिया लैंड वाइज, ओके। लैटिट्यूड क्या था, लैटिट्यूड जो लेटे हुए सर्कल्स हैं, जो नॉर्थ में जाओ तो छोटे होते हैं इक्वेटर के, और अगर साउथ में जाओ इक्वेटर के तो भी छोटे होते हैं, लैटिट्यूड्स। एक्सटेंशन इंडिया का क्या था, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट, ये मेन लैंड का था, जहां पर आपका 8 डिग्री आपका कन्याकुमारी आ रहा था और 37 डिग्री 6 मिनट आपका इंदिरा कोल आ रहा था। बताइएगा कमेंट में कि इंदिरा कोल कहां पर है, कौन से स्टेट या यूटी में है। अगर आप टोटल आइलैंड्स को भी कंसीडर करें या टोटल टेरिटरी का बात करें, तो ये पॉइंट आपका आ रहा था 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। ये कहां पर था, ये आपका इंदिरा पॉइंट था जो अंडमान निकोबार में है। वी हैव सीन दिस थिंग, ओके। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का यदि आप बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट जो आपका वेस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट जो आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात में है, और गुजरात में इस पॉइंट का नाम क्या था, गुहरमुती था। आगे बढ़ते हैं, और जो ये वाला पॉइंट है ये अरुणाचल प्रदेश में है, और इस पॉइंट का नाम क्या था, किबूती था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ साउथ का डिस्टेंस 3214 किलोमीटर था, यदि आपको याद है तो। ईस्ट वेस्ट का डिस्टेंस 2933 किलोमीटर था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है कि ये लैटिट्यूड है,
23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, बात ये भी आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कहाँ से करता है, 8 स्टेट से करता है। वो कुछ ये थे, और इसका ट्रिक हमने क्या बोला था, मगरमच्छ झपटा। यहाँ पर पी हमने वेस्ट बंगाल की जगह पूर्वी बंगाल कंसीडर किया था। ठीक है, ये सारा ऐसा आपका शॉर्ट में रिकैप है पूरा। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या लॉन्गिट्यूड था, 82 डिग्री 30 मिनट, पासेस थ्रू मिर्जापुर एंड ईस्ट। ठीक है, आईएसटी और जीएमटी का डिफरेंस कितना था, 5.5 घंटे का, आपको बताया जा चुका है। आईएसटी कौन कौन से स्टेट से पास होता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। क्या ट्रिक थी, यूपी कोमा। ठीक है, यूपी कोमा, यूपी बोले तो यूपी, सी बोले तो छत्तीसगढ़, ओ बोले तो उड़ीसा, एम बोले तो एमपी, ए बोले तो आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, सदर्न मोस्ट जो आपका पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वी हैव सीन दिस थिंग। सदर्न मोस्ट मेनलैंड का पॉइंट कन्याकुमारी, वी हैव सीन दिस थिंग। नदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख। ईस्टर्न मोस्ट किबूती अरुणाचल प्रदेश, यू हैव सीन दिस वन। वेस्टर्न मोस्ट गुहर मोती, वी हैव डिस्कस दिस वन। लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश, वी हैव सीन दिस थिंग। शॉर्टेस्ट बॉर्डर कितना डिस्टेंस है, 4096, लमसम 4100 किलोमीटर। ठीक है, शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसके साथ, अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर, लद्दाख को कनेक्ट करता है। मैकमोहन लाइन किसके साथ है, इंडिया और चाइना, मेनली अरुणाचल प्रदेश का सेक्टर। रेड क्लिफ लाइन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। एक्चुअली ये बोला ये लाइन जो आपका था वो ये ब्रिटिश इंडिया, सॉरी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। डूरंड लाइन इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पाक स्ट्रेट आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच। 8 डिग्री चैनल हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया का जो मिनिकॉय आइलैंड है और मालदीव के बीच का डिस्टेंस, वो मालदीव के बीच का बॉर्डरिंग चैनल है। माही रिवर हमारी चर्चा में नहीं आया। माही रिवर जो आपकी माही रिवर है ये इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। माही रिवर आपकी जो रिवर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका रह गया कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का इंटरसेक्शन कहाँ है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये इंटरसेक्शन आपका कोरिया डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़, बघेलखंड प्लेटू पर है। ठीक है, आमतौर पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जहां पर आपकी मिस्टेक होती है, इंडिया आपका जो है वो 6th लार्जेस्ट नहीं 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया से बड़ा है एरिया वाइज। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस है, जी नहीं, इंडिया फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस है यूएनएफपीए के रिपोर्ट के अनुसार। कन्याकुमारी सदर्न मोस्ट पॉइंट है, बिल्कुल नहीं, सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये मेन लैंड का, जबकि यदि आप इंडिया का बात करेंगे तो वो इंदिरा पॉइंट है, हम 1000 बार देख चुके हैं। मणिपुर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर नहीं है। मिजोरम है, मिजोरम के ऊपर फर्दर नॉर्थ में आपका मणिपुर लगता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होती है, ऑब्वियसली बिहार से नहीं होती है, झारखंड से होती है। पहले बिहार जब अनडिवाइडेड था 2000 से पहले, तब ये बिहार से पास होती थी। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे गलती कराई जा सकती है। जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये महाराष्ट्र से क्रॉस होता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, ये एमपी और छत्तीसगढ़ से क्रॉस होता है। अफगानिस्तान आपका जम्मू कश्मीर से बॉर्डर से शेयर करता है, जी नहीं, पहले करता था लेकिन जब से लद्दाख यूटी बना है तब से ये सिर्फ लद्दाख से ही करता है। उज्जैन इज नियरेस्ट सिटी टू टीओसी, जबलपुर और गांधीनगर आर नियरर। ठीक है, जबलपुर और गांधीनगर आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है। गुहर मोती इज इन राजस्थान, जी नहीं, ये आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और ये आपका गुहर मोती कहाँ पर है, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश का बॉर्डर सेकंड लॉन्गेस्ट है, जी बिल्कुल नहीं, बांग्लादेश का बॉर्डर सबसे ज्यादा है, कितने किलोमीटर का है, लमसम 4100 किलोमीटर। एग्जैक्ट डेटा क्या है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 समाप्त होता है। आशा करता हूं आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। यदि कुछ ना समझ में आया हो, हमने यहाँ पर मेन फोकस रखा है ट्रिक्स के थ्रू चीज़ों को दिमाग में आपके रिटेन रखवा पाएं, इस चीज़ का प्रयास किया गया है। यदि कुछ ना समझ में आया हो, लगा हो कि
कुछ और इम्प्रूवमेंट का यदि आपका एक्सपेक्टेशन हो, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा भी प्रयास रहेगा, इंसान की फितरत है सीखना, हमारा भी प्रयास रहेगा आप लोगों के कमेंट्स हमको और इवॉल्व होने में मदद करें, जिससे हम आपको अच्छा कंटेंट और अच्छा लेक्चर्स और अच्छे लेक्चर्स डिलीवर कर पाएँ। यदि आप फर्दर और कुछ क्वेरी रखते हैं, तो हमारा ये पीसीएस क्रांति का चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा जो क्रांति लर्निंग ऐप है, यदि आपको चीज़ें लग रही हैं कि हाँ, यहाँ पर थोड़ा-सा विश्वास पात्र टाइप की हैं, तो आप क्रांति लर्निंग ऐप को भी ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। इसी के साथ हम चैप्टर 1 खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। कोशिश कीजिएगा एक साथ बैठेंगे और पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। जो भी पढ़ा है इसको एक बार देख के आइएगा, ट्रिक्स रिमाइंड करके आइएगा, ताकि हम बैठे हमारा प्रोसेसर एकदम i9 हो रखा हो और हम क्वेश्चंस ऐसे उड़ाते चले जाएं, क्योंकि आफ्टर ऑल एग्जाम में बैठ के ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कितना पढ़ के आए, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है एग्जाम टाइम में क्वेश्चन बना क्या, क्वेश्चन चमका क्या। यदि चमका तो आप जीते, नहीं चमका तो आप गए। थैंक यू।